हेलो बच्चों, हाँ आज हम लोग एक और वीडियो के साथ है NMMS राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा मिसिंग टर्म्स। ये आपको पिछली बार वीडियो में बताया गया था। आज हम लोग कुछ इसके प्रश्न करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग 22 प्रश्न हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके आगे के कुछ प्रश्न हम लोगों ने लेकर इसको डिस्कस किया है। प्रश्न एक में सीरीज क्या है, 4, 9, 25। यहाँ पे आपके पास ये ब्लैंक है, फिर 121 है, 169, 289, 361। सही है। अब इन संख्याओं में कोई ना कोई पैटर्न सब में फॉलो हो रहा होगा। जितने ज्यादा प्रश्नों का इसमें आप अभ्यास करोगे उतने ज्यादा तरीके से आप प्रश्नों को हल करने के बारे में सोच सकोगे। अगर बहुत गौर फरमाओ तो पहले प्रश्न में क्या दिख रहा होगा सबको? स्क्वायर। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर देखा जाए गौर में तो ये क्या है, सारी संख्याएं कैसी है? स्क्वायर है। पहले साफ से दिख रहा है, अभी 361 भी स्क्वायर है, 289 भी स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, किसका वर्ग है? ये मैंने कहा था कम से कम 25 तक तो याद कर ही लीजिए, 30 तक याद हो तो अच्छी बात है। ये 2 का स्क्वायर है। क्या है ये बेटा? पहले में क्या है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, उसके बाद 3 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर, इसके बाद ब्लैंक, फिर 11 का स्क्वायर है, फिर 13 का स्क्वायर है। तो यहां से किस प्रकार की संख्या ये आपको लग रही है, कौन सी हैं? कौन संख्या है ये? चलो 13 का स्क्वायर है। इसके बाद ये देखो ये क्या है, 289, 17 का स्क्वायर है। अगर ये विषम संख्याएं होती तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर भी तो होना चाहिए था। फिर तो 15 का स्क्वायर तो है नहीं। फिर कौन संख्या दिख रही हैं? अभाज्य संख्याएं, स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर्स, स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर्स। भाई प्राइम नंबर्स यहाँ पे 2, 3, 5 के बाद क्या आता है? 7। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होते हैं, वो सिर्फ स्वयं से या अपने या एक से विभाजित होंगे। या इसमें आप कह सकते हो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच विल हैव ओनली 2 फैक्टर्स। एक 1 होगा, एक इटसेल्फ। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? 9। ये हो जाएगा 49, 49। सही है। प्रश्नों के जितने ज्यादा अभ्यास कर लोगे उतने ज्यादा तरीके से उसको सॉल्व करने के तरीके दिमाग में आएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है आपके पास सीरीज में 1, संख्या 1, फिर 2, 6, 24, फिर यहाँ पे ब्लैंक आपके पास है, फिर 720 है। इसमें क्या समझ में आ रहा है? किसी को कुछ समझ में आ रहा है? चलो देखा जाए तो ना तो ये स्क्वायर है। भाई सबसे पहले कोई भी संख्या का, कोई भी नंबर का आप देखो तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए पहले देखो प्राइम है कि नहीं है। प्राइम नहीं है क्योंकि 6 और 24 प्राइम नहीं है। ऑड नंबर, इसमें ऑड नंबर भी है, इवन नंबर भी है, मतलब सम संख्या भी है, विषम संख्या भी है। अब अगर पवित्र मन से देखो तो ये क्या करे, देखो ये जो दूसरी संख्या कैसे आई है, इसको पहली वाले को गुणा 1 कर दिया, 1 एकम 1। फिर जो संख्या ये 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, यानी एक एक संख्या बढ़ा के उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर 24 को किससे गुणा करेंगे? 5 से। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 120। 120 आएगा ये। अब 120 को जब 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका उत्तर 720 हो जाएगा। सही है भाई। हमने क्या किया, हर एक संख्या को गुणा किया है एक ज्यादा से। 1 गुणा 1, 1 आया, देखो 1 गुणा 2, 2 आया, 2 गुणा 3, 6 आ रहा है, 6 गुणा 4, 24। अगली बार किससे गुणा करेंगे? 5 से। 24 गुणे 5, 120। मत करो शिवानी। 120 गुणे 6, 720। ठीक है, यानी क्या हो गया? अब इसमें देखो प्रश्न नंबर 3 में क्या करेंगे? 3 में 4 है, 6 है, 9 है और 13/13 सही 1/2, 13 होल 1/2। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या है, देखो 4 है, 6 लग रहा है, सम संख्या भी नहीं है, इवन भी नहीं है, ऑड भी नहीं है, प्राइम भी नहीं है। अब यहाँ पे कहानी कहीं ना कहीं फ्रैक्शन की आ गई है बेटा।
ये आया है। अब इसमें क्या करो, देखो जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो पहले 2 और 1 का रेशियो निकालो। 6/4 कितना आएगा? 3/2 आ जाएगा। 6/4 3/2। 6/9 निकालो, कितना आएगा? नहीं, 9/6 निकालिए, ये भी 3/2 आ जाएगा। भाई दूसरी संख्या बटे पहली संख्या, उसके बाद तीसरी संख्या बटे दूसरी संख्या, तीसरी संख्या बटे दूसरी संख्या, यानी ये 3/2 देखो आ रहा है। यानी अब ये संभावना हो सकती है कि जब मैं 4 को गुणा 3/2 कर रहा हूं तो देखो 6 आ रहा है। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। 4 को 3/2 से गुणा कर रहे हैं तो आपके पास 6 आ रहा है। अब 6 को 3/2 से गुणा करेंगे तो 6 को 3/2 से गुणा करके देखो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है क्या? 2 3 6, 9 आ रहा है। इसके बाद आपके पास अब 9 संख्या आ गई। अब 9 को 3/2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 9 3 27, 27/2। अब इसको जब कन्वर्ट करोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जब इसको बदलोगे मिश्र भिन्न में, है ना, तो ये आ जाएगा 13 सही 1/2। अब 13 सही 1/2 आ गया है। अब 27/2 को हम किससे गुणा करेंगे? 3/2 से। तो 27 दिया कितना हो जाएगा? 81/2। अब 81/2 को जब मिश्र भिन्न में बदलोगे तो ये आएगा 20 सही, सॉरी 81/4 हो जाएगा। सॉरी ये 2 दूनी 4, 81/4 को जब मिश्र भिन्न में बदलोगे तो ये आ जाएगा 20 सही 1/4। इसका उत्तर हो जाएगा सी। जितने ज्यादा प्रश्नों का अभ्यास करोगे उतने ज्यादा आपको तरीके मिलेंगे सोचने के लिए। जनरली किताबों में क्या होता है, एक सूत्र होता है, उस पर आधारित प्रश्न होते हैं, एक फॉर्मूला होता है, एक पैटर्न होता है, उस पर आधारित प्रश्न होते हैं। यहाँ पे हर एक प्रश्न में, क्योंकि एग्जाम में आपको मिसिंग टर्म के करीबन 10 प्रश्न मिल जाएंगे, 5, ठीक है। उसमें ये अब ये देखिए अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। 4 में क्या हुआ है? 1 2 6 7 21 22 66 67, ठीक। प्रश्न देखना है, नंबर्स के बीच में रिलेशन निकालना है। देखो इसमें देखो यहाँ पे कहने के संख्याओं का 3 गुना किया, देखो यहाँ पे 2 गुणा 3 6 दिख रहा है। 7 या 21 22 या 66, यानी कहने के अब यहाँ पे समझ में ये आ गया है कि एक नंबर छोड़ के 3 गुणा किया गया है। अगर संख्या के बारे में बात करें, इन दोनों में क्या रिलेशन है? 1 बढ़ गया, देखो +1 गुणा 3, 6 में 1 जोड़ा है +1, फिर 7 में 3 से गुणा किया है, फिर 21 में 1 जोड़ा है 22 आ गया है, 22 को 3 से गुणा किया है, फिर 66 में 1 जोड़ा है +1 तो कितना आ जाएगा? 67। फिर अगले वाले में इसको 3 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? उत्तर हो जाएगा 201। सही है। इसमें क्या है? 5 में क्या है? 3 5 15, इसके बाद ब्लैंक है, फिर 63 है, 99 है, 143 है। संख्याओं का स्क्वायर करके एक माइनस किया गया। चलो इसको चेक कर लेते हैं भाई। हाँ, पहली संख्या यहाँ पे क्या आ रही है? 3, स्क्वायर करके माइनस किया गया। किसको स्क्वायर करके माइनस किया गया है? सम संख्याओं को। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती हैं। जैसे 3 यहाँ पे बेटा आया, पहले देखो यहाँ ध्यान दो। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3। अगली संख्या क्या दी हुई है? देखो 15, 15 कैसे आ रहा होगा? 4 स्क्वायर माइनस 1, 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 गुणा 4 16, 16 माइनस 1 15। अगली संख्या देखो क्या दिया हुआ है? अगली संख्या में नहीं दिया हुआ, इसको छोड़ देते हैं। चलो अभी फिर 63 देखो, 63 क्या है? 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 स्क्वायर 64 माइनस 1 63। अब संख्या यहाँ पे क्या बना? 2 4 8, बीच में कौन सी छूट रही होगी? 6 छूट रही होगी। 2 4 6 8 10, ये सब कैसी संख्याएं होती हैं? इवन नंबर्स होते हैं, जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। ये कितना आ जाएगा? फिर यहाँ पे 35 आ जाएगा आपके पास ही। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1
35। उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 35। चाहो तो इसके आगे भी चेक कर सकते हो। 99 क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 1, 10 स्क्वायर है ना। 99 क्या कह सकते हैं बेटा 10 स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 100 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 99। वैसे यहाँ पे 143 है, तो आपको ये ध्यान देना है कि जो भी सीरीज में आपके पास नंबर्स आ रहे हैं वो स्क्वायर तो नहीं है, क्यूब तो नहीं है। अगर स्क्वायर है तो वो किन संख्याओं का स्क्वायर है, सम संख्या है कि विषम संख्या है कि आपके पास प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, या किसी मल्टीपल ऑफ 3 है। फिर क्या कह सकते हैं कि अब यहाँ पे संख्या में कितना बढ़ रहा है, फिर कितना उसका मल्टीपल है। इसमें कोई पक्का पैटर्न नहीं, वो आपको खुद ही निकालना है। और जब आप संख्याओं को देखोगे तो कोई ना कोई मन में आपका विचार आ जाएगा किस पैटर्न से अगली संख्या आनी है या किस पैटर्न से हम अगली संख्या निकालेंगे। समझ में आ रहा है। यहाँ पे तो क्या किया गया, स्क्वायर करके -1 किया गया है ना। कभी कभी ये भी होता है कि संख्याओं के वर्ग और संख्याओं के क्यूब का भी सीरीज बन जाता है। और भी जो प्रश्न आपको दिए गए थे उसका अभ्यास करिए। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।